त्याचकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे त्वमचलमूढोऽहमं गदिं पत्ते वक्ष्यामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारथी ग्रंथादिराज पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और अनादि से चले आ रहे अज्ञान कि पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है, इस भ्रम को मिटाने के लिए इस अधिकार का जन्म हुआ है। मैं करता हूँ पुण्य पाप, मैं करता हूँ पुण्य पाप बुरे हैं अच्छे हैं और इनसे मैं अच्छा बुरा होता हूँ। ऐसी अज्ञानता भ्रांति को मिटाने वाला ये अधिकार है। यहाँ पे आचार्य भगवान 149 गाथा में कह रहे थे कि जो संसार में ही दाखिल करे वो सुशील कैसे हो सकता है। फिर अगली गाथाओं में कहा कि कुशील और सुशील ये दोनों कुशील ही हैं। जगत जान रहा है कि ये सुशील हैं कुशील हैं। 4 हेतुओं से उनकी एक रूपता दिखाई। अभी कह रहे हैं कि इनसे होने वाले बंध को भी कोई भला जानता है। बंधन में पड़ना किसको अच्छा लगता है। तब आचार्य भगवान ने एक कुशल हाथी का उदाहरण देके कहा कि जो हाथी कुशल नहीं है वो हथिनी के पीछे जाता हुआ बंधन को प्राप्त होता है, परंतु जो कुशल हो गया वो चाहे हथिनी सुंदर हो कि असुंदर हो वो उसका संसर्ग नहीं करता। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आई थी कि संसर्ग नहीं करता। अब दृष्टांत तो एक देश होते हैं कि उसके साथ नहीं जाता, उसकी तरफ नहीं दौड़ता, है ना। अब यहाँ सिद्धांत में क्या लगाना कि हम किसी के पीछे नहीं जाएं, कि हम दौड़े नहीं। यहाँ संसर्ग करने वाला था ज्ञान, तो अब ज्ञान संसर्ग नहीं करता। क्या संसर्ग नहीं करता कि मैं पुण्य पाप का करता हूँ, शुभ अशुभ परिणाम में एक परिणाम भला है एक परिणाम बुरा है। ऐसे अशुभ से द्वेष नहीं, शुभ से राग नहीं, इनके बारे में परिणति सहज शांत हो गई। इसका अर्थ है कि संसर्ग नहीं करता। समझ आ गई बात। ज्ञान संसर्ग नहीं करता, तो जब ज्ञान संसर्ग नहीं करता तो फिर श्रद्धा में भ्रांति भी नहीं होती कि मैं पुण्य पाप भाव का करता हूँ और पुण्य पाप भाव अच्छे हैं बुरे हैं। श्रद्धा में भी ऐसा विश्वास नहीं। और चारित्र की परिणति में फिर उनके बारे में, उनके संबंध में कोई राग द्वेष नहीं। इस फुल पैकेज का नाम है ज्ञान श्रद्धा चारित्र की तीनों पर्याय का नाम है संसर्ग नहीं करता। आ रही बात समझ में। जब ज्ञान में पुण्य पाप के बारे में अज्ञानता है तो नियम से भ्रांति होगी और फिर एक के साथ राग और एक के साथ द्वेष। कभी उल्टा ही हो जाएगा, कभी पाप के साथ राग और पुण्य के साथ द्वेष, कभी पुण्य के साथ राग और पाप के साथ द्वेष। ऐसे अनंतानुबंधी राग द्वेष की श्रृंखला चलती रहती है। समझ में आ रही है बात।
बोलो कौन बताएगा संसर्ग का क्या अर्थ है। अपन हर क्लास में बराबर इस चीज को पूछ रहे हैं जिससे आपको पक्का हो। बोलो संसर्ग मतलब क्या। जैसे अभी चर्चा हुई ऐसे आपको कहना है। संसर्ग में संसर्ग नहीं करता। संसर्ग नहीं करता मतलब जो अशुभ भाव है या पुण्य पाप भाव है वो सब में करता नहीं, और इनसे मेरा अच्छा बुरा नहीं होता, नंबर 1 बात। और दूसरी बात ये बताई कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, यही संसर्ग है, अज्ञानता संसर्ग। हाँ बहुत पुण्य बढ़िया। पाप की बात अज्ञानता संसर्ग है। बहुत अच्छा। अब उनके बारे में न राग है न द्वेष है, और उसका भी हेतु दिया है। क्या हेतु दिया है कि पहले गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक शुभ अशुभ परिणाम अपने क्रियम नियत क्रम में घटते बढ़ते हुए होते हैं वे तो। अब हमने उनके बारे में जान लिया कि इनका क्या स्वरूप है। अब जैसे बहुत मंद कषाय रूप परिणाम उत्पन्न हुआ और ज्ञान इसको जान रहा है, और हमने उसके बारे में स्वरूप जान लिया। क्या जान लिया। पहली बात तो मैं करता नहीं, अपने क्रम में हो रहे हैं। नंबर दूसरा, ये कोई बहुत अच्छा नहीं, मैं करता नहीं, क्रम में हुआ, और ये इसके इस भाव को देख के जो अंदर में एक गुड फीलिंग चलती थी ना, वो गुड फीलिंग खत्म हो गई। कितना अच्छा भाव, कितना अच्छा भाव। अरे मैं अच्छा हूँ, ये शुभ परिणाम, ये चिंतन का भी परिणाम, ये अपने क्रम में हुआ है। मैं तो इससे भिन्न भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जानने पर उसका लक्ष्य छूटता है। वो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान का विषय बन रहा है, उस परिणाम में उसका लक्ष्य छूटते हुए स्वभाव सन्मुख होता है। ये लाभ है। समझ में आ रही है बात। नहीं तो हमारा परिणाम कैसा परिणाम, कितने अच्छे परिणाम, कितने अच्छे परिणाम, हमारी दया, हमारा दान, और मिथ्यात्व का जहर चलता रहता है। देखो इतनी गजब की बात है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत स्वाध्याय आदि होने लगे, या अन्य लोग भी, सारी दुनिया पाप बुरा समझते हैं, शुभ को अच्छा समझ रहे हैं, और इन कषायों को मिटाना चाहते हैं। लेकिन अज्ञानता सबसे बड़ा पाप है, उसको मिटाने की कोई की तैयारी नहीं है। क्या बोला। सबसे बड़ा पाप है अज्ञानता। सारी कषाय अज्ञानता से उत्पन्न होती है, भय अज्ञानता से होता है, पर पदार्थों की वांछा अज्ञानता से होता है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम अज्ञानता से होते हैं। समझ में आ रही है बात। सबका कारण मूल में अज्ञान है। इसलिए पूरी तैयारी ज्ञान, पॉजिटिवली ज्ञान करने में पूरी समय शक्ति लगनी चाहिए। और जहाँ ज्ञान ने सही स्वरूप को समझा है ना, जिसको अगर अपन बोले तत्व निर्णय की भाषा में, तत्व निर्णय हुआ, सविकल्प ज्ञान, यहाँ से कर्म रेखा बदलनी चालू हो गई और स्वभाव सन्मुख हुआ, तो बस अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व कषाय अपने आप मिट गए। मिटाने नहीं पड़े, इनको मिटाने नहीं पड़ते, वे उत्पन्न नहीं होते। एक राइट नॉलेज से भ्रम उत्पन्न नहीं होता, कषाय उत्पन्न नहीं होती। ठीक है। इसलिए यहाँ पूर्व की गाथा में 149 में सबसे लास्ट में ये वाली बात आई थी कि जो ज्ञानी होता है वह उसके साथ कभी भी राग तथा संसर्ग नहीं करता। इसी प्रकार जो सच्चे स्वरूप को जानता है, मैं कर्ता ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, है ना,
वो इस उत्पन्न होते हुए शुभ अशुभ भाव से संसर्ग नहीं करता। ठीक है, अब अपन ने 140 गाथा 150 गाथा शुरू करनी थी, हैं? 150 शुरू हो गई थी गाथा। शुरू हो गई थी। गाथा अर्थ पढ़ लिया। रत्तो बन्धदिकम्मं मुच्यति जीवो विराग संपत्तो एषो जीर्णोपदेशो तम्भाकं मे सुमारज। शांतनु पढ़ो हरि गीत। जीव रागी बांधे कर्म को वैराग्य कत मुक्ति लहे, ये जिन प्रभु उपदेश है नहीं रक्त हो तू कर्म से। बहुत बढ़िया। उत्थानिका में कह रहे हैं कि अब आगम से यह सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बंध के कारण हैं और निषेध्य हैं। अभी क्या बोलते हैं, इसका नाम मिस हो रहा है क्या? अनुभव। कितनी देर हो गई ज्वाइन होके? अभी संसर्ग का जो, अच्छा, अभी संसर्ग का जो अर्थ हुआ था वो सुना? नहीं सुना। यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि ये जो शुभ अशुभ परिणाम हैं इनके साथ संसर्ग मत करो, ऐसा कह रहे हैं। तो संसर्ग मत करो, राग मत करो, इनसे राग मत करो, है ना? दो शब्द आए हैं कि इनके साथ राग मत करो, संसर्ग मत करो। तो शुभ परिणाम से राग कैसे नहीं होएगा? अशुभ परिणाम से राग कैसे उत्पन्न नहीं होगा? क्या नहीं करें? भाषा तो आ रही है राग नहीं करो, संसर्ग नहीं करो, तो क्या करें? कैसे राग नहीं करेंगे? ये विषय चल रहा है। तो इसका भाव ये है कि संसर्ग कौन करता है संसर्ग? पहले तो ये निश्चित हो कि संसर्ग कौन करता है। तो संसर्ग करने वाला है ज्ञान। ऐसा बोलते ना, कौन संसर्ग करता है? ऐसा पूछो कि पूजा कौन करता है? बोलो, कौन करता है पूजा? आप पूजा करते हो? रोज करते हो। तो कौन करता है पूजा? आप मतलब कौन? आँख है पूजा, आँखों से करते हैं पूजा, हाथों से करते हैं, मुख से करते हैं बोलकर। कैसे करते हैं पूजा? बताओ। ज्ञान, उपयोग से। बहुत बढ़िया, ज्ञान से पूजा होती है ना? जब ज्ञान भगवान के स्वरूप को जानता है। यहाँ पर कल है ना स्वाध्याय हुई भिंड में, और एक पंडित जी आए हैं इंदौर से। इतना गजब का अर्थ किया उन्होंने पूजा का, बहुत सुंदर अर्थ किया। पूजा कौन करता है? पूजा शावक करते हैं कि मुनि करते हैं? कि भैया पूजा ज्ञान करता है। और कैसे होगी पूजा? कि जब ज्ञान भगवंतों के स्वरूप को जानते हैं, ज्ञान भगवंतों के स्वरूप को जाने तो पूजा, है ना? और फिर पूजा, फिर भगवान का विश्वास और भगवान के प्रति अनुराग, भक्ति उनके प्रति, तीनों पर्याय, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। ज्ञान ने स्वरूप जाना, श्रद्धा में विश्वास हुआ, हाँ हमारे वीतरागी देव ऐसे ही होते हैं, हमारे सर्वज्ञ ऐसे ही होते हैं, यही भगवान होते हैं। तो उनके गुणों में अनुराग हो, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ना? इसका नाम है व्यवहार पूजा। इसका नाम अभी व्यवहार पूजा।
और उनके जैसा ही मैं हूँ। यहाँ पे भी देह देविल में चैतन्य देव विराजमान है। इसका अर्थ है निश्चय से पूजा, जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्म देव। तो अब निश्चय पूजा कैसे होगी कि अपने द्रव्य गुण पर्याय को भली भांति जानकर मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, ऐसा ज्ञान, फिर विश्वास, और फिर इस ज्ञान विश्वास पूर्वक अब न किसी से राग है न किसी से द्वेष। दूसरी भाषा में बोलो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, परिणति निश्चिंत हो गई, निर्भर हो गई, निर्भय हो गई। जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी ज्ञायक रूप लखा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लगकर जन्म मरण भय दूर हुआ। देखो अभी 2, 4, 6 जन्म मरण हो सकते हैं, लेकिन जन्म मरण भय दूर हो गया। तत्व निर्णय में भय हुआ तो सन्मुख हुई परिणति, तत्व निर्णय में निर्भय नहीं हुआ तो परिणति सन्मुख नहीं होगी। पॉइंट समझ में आया? तत्व निर्णय में ये एकदम प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ, एक हूंकार अविनाशी हूं, है ना, इसका नाम है तत्व निर्णय। और तत्व निर्णय पूर्वक परिणति स्वभाव सन्मुख होती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये जो शुभ अशुभ परिणाम हैं, इनको भले बुरे नहीं जानो, मैं करता हूं ऐसा नहीं जानो, और एक बुरा है एक अच्छा है ऐसा नहीं जानो। इस पूरे फुल पैकेज का नाम है संसर्ग मत करो। मैं करता हूं तो आपने निर्णय किया ना, मैं करता गया हूं, तो मैं इनका करता हूं ऐसा नहीं जानो, पाप बुरा है पुण्य अच्छा है ऐसा नहीं जानो, है ना, इस और इनसे मैं अच्छा बुरा होता हूं ऐसा नहीं जानो। इसका नाम है संसर्ग मत करो। फिर ऐसा ज्ञान विश्वास अब उत्पन्न होता हुआ, करता हुआ नहीं, उत्पन्न होता हुआ शुभ, उत्पन्न होता हुआ अशुभ, दोनों के प्रति ज्ञान निरपेक्ष हो गया। चारित्र की परिणति में अब नया राग उत्पन्न नहीं हो रहा। और कौन सा? अनंत अनुबंधी जाति का। ठीक है, देखो 150 नंबर का गाथार्थ। रागी जीव कर्म बांधता है और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्म से छूटता है। अब अपन चर्चा करेंगे रागी जीव कौन। यहाँ ये जो समय सारजी ग्रंथ है, इस ग्रंथ में कुंद आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। स्व से एकत्व और पर से विभक्त। और स्व मतलब स्व कैसा है? अनंत गुणमयी अभेद सत्ता, ये स्व। और इसको छोड़कर संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, एक समय की जानने वाली पर्याय, ये सब किस कोटि में चले गए? पर। स्व और पर, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय और एक समय की जानने वाली पर्याय भी पर। ये पर की कोटे में वो जो एक समय की जानने वाली पर्याय ना, छायोपशमिक ज्ञान, वो छायोपशमिक ज्ञान के शब्द ये हैं कि मैं ज्ञायक हूं। वो छायोपशमिक ज्ञान ये जाने कि मैं जानने वाला हूं। तो पंडित साहब ने लिखा है, मोह नशे जब जाने जाननहार है, न कि मैं जानने वाला हूं। पॉइंट समझ में आया? अब जब स्व पर का निर्णय हुआ है तो कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी जाति का राग उत्पन्न नहीं होता, और जहां स्वरूप को जाने बिना, जहां मैं शरीर वाला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, लड़का हूं, लड़की हूं, है ना, मैं राग करता हूं, मैं द्वेष करता हूं, मैं इससे अच्छा होता हूं, इससे बुरा होता हूं,
इसका अर्थ है रागी जीव। क्या बोला? जिसकी पर्याय में राग उत्पन्न होता है वो रागी जीव नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस पर्याय में राग उत्पन्न हुआ है वो रागी जीव नहीं। जो अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता और नहीं जानने पर एनी पर से कनेक्शन रखता है और फिर ये अच्छा है ये बुरा है, उसको कह रहे हैं रागी जीव। बैरागी जीव किसको कह रहे हैं? बैरागी कि जो ज्ञान अपने को मैं भगवान आत्मा हूँ, संयोग शरीर कर्म कषाय और एक समय की पर्याय से भी भिन्न हूँ, वो ज्ञान है बैरागी जीव। बोलो कैसे? भरत जी घर में ही बैरागी। कहाँ से हो रहा ये अर्थ? भरत जी को क्या कह रहे हैं? बोलो। घर में ही 96,000 रानियों का संयोग, 6 खंड के अधिपति, अप्रत्याख्यान जाति का राग उत्पन्न हो रहा है, युद्ध आदि के विषय भोग के परिणाम है, परंतु बैरागी जीव। बोलो आगम का प्रसिद्ध वचन है, भरत जी घर में ही बहुत रागी, 96,000 के रागी। बोलो अनुभव। भरत जी घर में 96,000 पत्नियों के बैरागी, 6 खंड के अधिपति के बैरागी। बोलो रागी की बैरागी? बैरागी है। कैसे बैरागी हैं? 96,000 रानी है, 6 खंड के अधिपति हैं और युद्ध के लिए चले गए। और कैसा भोग कि विक्रिया से 96,000 शरीर बनाते हैं और एक समय में 96,000 रानियों का भोग एक साथ होता है, 1 by 1 नहीं, एक साथ। और किसी रानी को ऐसी फीलिंग नहीं आती कि मूल शरीर तो हमारे पास तो डुप्लीकेट भरत जी हैं, मूल तो वहां है पटरानी के पास। सबको ऐसा ही लगता है कि यही भरत जी हैं। बोलो ऐसे आत्मा के असंख्यात प्रदेश 96,000 भरत जी बनते हैं। विचार करो। और बैरागी समझनी पड़ेगी बात। कह रहे हैं रागी जीव कर्म बांधता है। मैं शरीर वाला हूँ, मैं संयोग वाला हूँ, ये संयोग अच्छा है, ये संयोग बुरा है, हिंसा का परिणाम बुरा है, अहिंसा का परिणाम अच्छा है, इसको कह रहे हैं रागी जीव। बोलो हिंसा करनी चाहिए क्या अहिंसा करनी चाहिए? बोलो कुछ नहीं करनी चाहिए, हिंसा करनी चाहिए। निर्णय किया है, कर सकता नहीं या करता क्या हूँ। उत्पन्न होती हुई हिंसा का भाव, उत्पन्न होता हुआ अहिंसा का भाव इस ज्ञान में झलकता जरूर है, लेकिन ज्ञान हिंसा अहिंसा करता नहीं। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, हिंसा अहिंसा के परिणाम से ज्ञान अच्छा बुरा होता नहीं। हिंसा अहिंसा के परिणाम से ज्ञान अच्छा बुरा होता नहीं, करता नहीं, अच्छा बुरा होता नहीं। इससे जब मैं उससे अच्छा बुरा होता ही नहीं तो न तो मुझे हिंसा के परिणाम से द्वेष है और न मुझे अहिंसा के परिणाम से राग है। इसका नाम है वैरागी जीव। इसका नाम है वैरागी जीव। बोलो कल्पना करो, युद्ध का मैदान है, हिंसा का तीव्र परिणाम है, तीव्र लेशा का परिणाम है वो, लेकिन जाति अपन खोटा एग्जाम्पल लेते समझने के लिए कि एक तो है एकदम डाइल्यूटेड लिक्वर और एक है एकदम गाढ़ा दूध।
तो ये तो डाइल्यूट थिंग है और ये बहुत कंसंट्रेटेड है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट से मतलब नहीं है। ये बताओ ये जाति क्या है? ये लिक्विड है और ये दूध है। बोलो जाति में कितना अंतर है? कौन समझ में आ रहा है? ये अनंतानुबंधी जाति है और ये अप्रत्याख्यान जाति है। जाति ये अनंत संसार का हेतु है और ये 1 2 4 भव हो बस। इसमें समुद्र जैसा बंद होता है, इसमें बूंद जितना बंद होता है। बोलो अगर नहीं उनको बिल्कुल बंद नहीं होता तो भैया कह दो हाँ होता है, थोड़ा सा होता है। और बहुत कहो तो चुल्लू भर कह दो। समुद्र में समुद्र के जितना और बाल्टी भर के बोल दो। चलो बोलना है तो बाल्टी भर पता क्यों बोल रहे हैं? बाल्टी भर भी पता कितना है? अर्ध पुद्गल परावर्तन बाल्टी भरा जितना है बस। क्योंकि अनंत पुद्गल परावर्तन के आगे अर्ध पुद्गल परावर्तन भी क्या चीज है? भले अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल बहुत बड़ा है। समझ में आ रही है बात? ऐसा ये ऐसा नहीं है कि ये स्वरूप नहीं जाने तो फिर ज्ञानी को तो ऐसा बोलते, अज्ञानी को ऐसा बोलते। भैया ज्ञानी अज्ञानी का सबसे बड़ा अंतर क्या है? आप क्रिया परिणाम से नहीं देखो। ज्ञानी अज्ञानी का अंतर ये है कि उसको आत्म ख्याति हुई है। ओहो क्या एंगल है? क्रिया परिणाम नहीं, उसके ज्ञान में आत्म ख्याति हुई है, अपूर्व कार्य हुआ है। आज मंदिर में 1000 लोग आते हैं और 1000 लोगों का परिचय लो। भाई साहब आप कौन हो, कहाँ से आए हो, है ना? अब ये शब्दों में नहीं, ये भाव वासन की बात है। कोई ऐसा विरला पुरुष, पुरुष मतलब स्त्री पुरुष महिला नहीं, आत्मा को पुरुष कहते हैं, कोई विरला पुरुष अपना परिचय इधर से दे। इसको आत्म ख्याति है, ये अपूर्व कार्य है। इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? ये ज्ञानी है और वैरागी है, ये अनंत कर्मों को नहीं बांधता। और रागी जीव पूजा हो, पाठ हो, दया हो, दान हो, अणुव्रत हो, महाव्रत हो, अनंत कर्मों से बंधता है। एकदम सीधा सीधा क्लियर कंसेप्ट है। समझ आई बात? रागी जीव, रागी जीव मतलब, रागी जीव मतलब इसके बैकग्राउंड में जाओ तो अज्ञानी जीव, भ्रांति वाला जीव, अज्ञान विधाता, राग का विधाता अज्ञान है ना, अज्ञान विधाता है इनका। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, एकांत दुख। चरणानियों की शैली में कदाचित पहले अपन बहुत चर्चा कर चुके हैं। शुभ भाव की महिमा की जाती है, वो शुभ भाव के लिए नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर आकर स्वभाव समझने के लिए। भैया कहाँ तुम सुबह से उठ के टी फ्रिज कूलर में लगे रहते हो? मंदिर आया करो। काय के लिए आया करो? जिन देव को जानने के लिए आया करो। और जिन देव को जानकर अपने को जानो, ये हुआ मंदिर आना। इसका इस फुल पैकेज का नाम है मंदिर आना। इसलिए उस परिणाम की महिमा की जाती है। परंतु गुरुदेव श्री की भाषा में बोले आदरणीय नहीं। आदरणीय तो मेरा एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। परिणाम आदरणीय है कि अपरिणामी आदरणीय है? किसके आश्रय से लाभ होता है? बोलो, किसके आश्रय से मेरा हित होता है? ऐसा वो कह रहे थे कि
झूला का इतना बढ़िया अर्थ निकाला उनने, कल पंडित जी ने, इतनी प्रसन्नता हुई। बोले कि 6वें 7वें गुणस्थान में झूला झूलते हैं ना मुनिराज, तो बोले 6वां 7वां 6वां 7वां, उसका मतलब ऊपर नीचे नहीं। क्या बोले? ऊपर नीचे नहीं, झूला झूलते हैं ऐसे ऐसे। कौन समझ में आया? एक ही साथ में दोनों परिणाम, ऊपर नीचे सीढ़ी नहीं, 6वीं में नीचे गिर गए और ऊपर, ऐसा नहीं, झूला झूलते हैं ऐसा बोले। फिर क्या बोले? झूला का अर्थ पेंडुलम नहीं, जो बैटरी से चलता है, वो चल रहा है ऐसे 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 नहीं। तो कह रहे जैसे पहले है ना जो वृक्ष पे वो डालते थे ना झूला, तो बचपन में बच्चे बैठते हैं, बैठ के झूला झूलते हैं, पटरी पे बैठ के। तो क्या बोले कि अरे जो कलाकार होते हैं झूलते हैं, वे खड़े होके झूलते हैं, बैठ के नहीं। ऐसा तो क्यों बैठ के, कैसे वो खड़े होके कैसे? तो कहते हैं कि वो उस पे पटली पे पैर रख के पैरों को करते हैं इधर की तरफ, और रस्सी को खींचते हैं अपनी तरफ, और जितना ऊपर पैर जाता है उतनी तेज वो झूला झूलता है। ऐसा तो उसका अर्थ निकाल रहे थे। क्या अर्थ निकाल रहे थे? कि पहले तो एकदम ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे चलता रहता है ऐसा झूला, है ना। और फिर वो स्लो स्पीड होती है, तो ऐसे तो भले ही तो भी वो अपने पैरों को उसी डायरेक्शन में रखते हैं। तो उसका अर्थ इन्होंने ऐसा निकाला कि उपयोग स्वसन्मुख रखते हैं और आचरण ऊंचा रखते हैं, ये अर्थ निकाला। यदि परिणति स्वभाव सन्मुख नहीं हो पाए कदाचित, तो भी आचरण तो ऊंचा ही होता है, ऐसा शासन है। आचरण ऊंचा और उपयोग अंदर, ऐसा गजब का अर्थ निकाला। और ऐसा बोल रहे, सुनो कि पूजा करते हैं, विधान करते हैं, बहुत बढ़िया। तो पूजा विधान में भैया ढोलक तबला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बोले कि भैया अपना स्याद बाद है, होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ऐसे प्रोग्राम में ही जुड़ते हैं, तो वो इसी बहाने जुड़ते हैं, उन्हें संगीत में मजा आता है, संगीत से धीरे धीरे करके रेगुलर हो जाते हैं, तब तो समझने लग जाते हैं, है ना। और आप स्टार्टिंग में नीरस रखोगे तो उनको कुछ मजा नहीं आएगा, तो जुड़ेंगे नहीं। तो भैया ढोलक तबला चलने दो, क्या प्रॉब्लम है? फिर बोले क्यों आप ढोलक तबला ही बजाते रहोगे? ऐसा बोले। बच्चे को गा गा के सिखाते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर बाद में बच्चा बड़ा हो गया, हाई स्कूल में आ गया, तो ऐसे ही गाता है कि 2 1 जा 2, ऐसा बोले। अब क्या करना भैया? देव दर्शन के लिए आना, आचरण ऊंचा रख के आना, और जिनेंद्र देव के दर्शन और निज दर्शन, झूला झूलो ऐसे ऐसा झूला। जिनेंद्र परिणति जाए तो जिनेंद्र देव की ओर जाए, और वहां से हटे तो निज देव के पास आए, यहाँ से छूटे तो उनके पास जाए। ये झूला झूलना सीखो अभी से, ऐसा। और जितनी भी समाज में कुछ कुछ भ्रांतियां हैं, उसके लिए बहुत अच्छा अर्थ निकाला उनने। बोले कि भैया गंधोदक लगाते हो तो कहाँ लगाया जाता है? सर्वोत्कृष्ट उनको स्पर्श करते हुए आ रहे हैं, उसकी भी अर्थ किए कि अभिषेक किसका किया जाता है, जन्माभिषेक होता है, ये सारी चर्चा करी उन्होंने। तो मूल बात अपने को क्या बतानी है कि ये 2 उंगली से इतना जल आए कि नाखून नहीं डूबे, क्योंकि नाखून अशुद्ध होते हैं। तो इतने 2 उंगली से इतना सा लेके और सर्वोच्च अंग पर लगाओ, ऐसा। तो फिर बोले अच्छा बता, लोक में तुम ऐसा करते हो कि तुम्हारे सिर कोई टीका लगा है, तो आंख में टीका लगा देता है क्या कोई? टीका लगाना कहीं लगा दो,
भैया मस्तक पर ही टीका करा जाता है और कहीं टीका नहीं लगाया जाता। और भगवान सर्वोत्कृष्ट भगवान और उनका अभिषेक तो कहाँ पे लगाना चाहिए? यहाँ पे लगा लो और आंख में लगा लो। आंख में क्या क्यों लगा लो? फिर बोले ऐसे चम्मच से ले लेंगे जैसे कुछ चरणामृत हो, और फिर वो बच जाएगा तो सिर में डाल लेंगे। ये सब क्रियाओं का इतनी शांति से, इतना कूल से अर्थ किया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे बस डुबाओ और यहाँ पे माथे पे। फिर एक बहुत गजब का अर्थ किया। क्या अर्थ किया? कि जैसे जो जाते हैं ना योद्धा, तो वो कहते हैं हमने तो अपनी मातृभूमि की मिट्टी को माथे पे लगाया है। तो मातृभूमि की मिट्टी को भी कहीं नहीं लगाते, मिट्टी भी माथे पे ही लगाते हैं। और जब मिट्टी लग जाती है माथे पे तो उनको क्या आती है उस मिट्टी को लगाने पर? वीरता। और तुम महावीर भगवान का गंधोदक माथे पे लगाते हो, तुम्हें वीतरागता के भाव प्रकट होते कि नहीं होते? मतलब ये भूमि को लगाकर, उस मिट्टी को लगाकर उनको वीरता आती है, तो मैं प्रभु का गंधोदक लगा के क्या आता है? पंडित साहब कहते हैं वीतराग प्रभु के दर्शन करते हो, अपरिग्रही के दर्शन करते हो और परिग्रह में आनंद समझते हो। बोलो, आ रही बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? रागी जीव कर्म बांधता है। रागी जीव अनंत कर्मों को बांधता है। रागी जीव मतलब अज्ञान, भ्रांति और फिर राग देश उत्पन्न हुआ है। अजन्मा तत्व, अजन्मा तत्व को जन्मने मरने वाला जानना, ये अज्ञान और ऐसी भ्रांति कि मैं मर जाऊंगा। अब ऑक्सीजन से राग और कार्बन डाइऑक्साइड से द्वेष। समझ में आ रही है? ऐसे अनंत पर पदार्थों से, अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष। योगा प्राणायाम से राग और नहीं तो द्वेष। बैलेंस डाइट से राग और अनबैलेंस डाइट से द्वेष। ये चल ही रहा है, ये अनंत पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष। करंट से द्वेष। समझ में आ रही है? क्यों? मैं जन्मने मरने वाला हूँ। अब इसको क्या यहाँ परिणति में अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि ये रागी जीव है, रागी जीव। और जिस ज्ञान ने ऐसा जाना, अब हम अमर भय न मरेंगे, अमर तत्व को देखा, अरे मैं तो अविनाशी हूँ, मेरा जन्म मरण ही नहीं होता। तो ये ज्ञान, सच्चा ज्ञान और अनुभूति पूर्वक सम्यक ज्ञान। पहले निर्णय में आगम पूर्वक सच्चा ज्ञान, और सच्चा ज्ञान कन्वर्ट होता है सम्यक ज्ञान, है ना? ये सब ज्ञान और विश्वास। अब अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष नहीं, अनंत पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष नहीं। इसका नाम है वैरागी जीव। अभी चर्चा की थी, 5-7 जन्म बचे, परंतु वो कैसा जीव है? निर्भय है, एकदम निर्भय, निशंक, मेरा मरण नहीं होता। ये कौन है? वैरागी जीव। कदाचित कुछ ऐसी घटना घट जाए और एकदम से भयभीत हो जाए, भय हो जाए, दिखाई दे भय, तो भी क्या कह रहे हैं? आगे कलश आएंगे। एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव मयता के कारण उसको भयकृत बंद नहीं होता। क्या बोला? एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव मयता के कारण, आत्म ख्याति होने के कारण, कदाचित अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी भय दिख जाए तो भी उसको बंद नहीं होता। इतनी गजब की बात है। समझ में आ रही है?
बोलो ये कंसेप्ट किसको ख्याल में नहीं आया वो पूछ सकता है। बोलिए, रागी और बैरागी का अर्थ पूछेंगे कल। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं? वैराग्य को प्राप्त जीव कर्म से छूटता है, तो अब वो क्रमशः छूटता जाता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, और जैसी सर्व कषाय का अभाव होता है तो पूरा ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय सर्व कर्मों का अभाव होते हुए ये जय जय नाथ परम गुरु हो। अंतरिक्ष जिन राज विराजे अपने ही आधार, ये कर्मों से छूटता है। वैरागी जीव कर्मों से छूटता है। अब ये अर्थ हम नहीं समझेंगे ना रागी वैरागी के ज्ञान श्रद्धा चारित्र से, तो हमने थोड़ा सा खाना छोड़ दिया, थोड़े कपड़े गिन के रख लिए, थोड़ा वो कर लिया, हम तो वैरागी जीव। अभी ये कह रहे हैं कि परिग्रह से द्वेष और अपरिग्रह से राग है तो तुम रागी जीव हो। खतरनाक बात है। क्या बोला? परिग्रह से राग और अपरिग्रह से द्वेष, उल्टा करो तो तुम रागी जीव हो, बैरागी नहीं। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। तो ये मिथ्यात्व की ग्रंथि छूटे, ये मिथ्यात्व की ग्रंथि छूटे तो ये निर्ग्रंथों का मार्ग ये है। मेरा एक प्रश्न है भाभी। हाँ बोलिए। अभी जय जी बोलो जी, आपने अभी आपने अभी ये बताया कि जैसे जी झूला झूलते ऐसे जाके जैसे भगवान को देखो, फिर अपने मतलब थोड़ा मुझको क्लियर नहीं हुआ। हाँ बहुत अच्छा, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं इस वाली बात में कि सबसे प्रथम आप मोक्ष मार्गी होना चाहते हो, मोक्ष मार्गी भी छोड़ो, आप सुखी होना चाहते हो, आप दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो सबसे सरल रास्ता क्या है? सबसे सरल जो 99.99% अपनाते हैं, भैया कोई सो बोलो मत, भैया अपन तो चुप रहते हैं, भैया अपन तो शांत रहते हैं। ये सुखी होने का या दुख दूर करने का कोई उपाय नहीं है। भैया अपन तो अब आकुलता नहीं करते, ये कोई उपाय नहीं है। सबसे पहला, यदि आपको सर्व एनी टाइप ऑफ दुख, एनी टाइप, आप उस दुख से मुक्ति चाहते हो, आप अपना दुख सामने रखो। लिटरली जो दुख है, जिस तरीके का दुख है उसको सामने रखो। अब आप इस दुख से दूर होना चाहते हो कि हाँ होना चाहते हैं। सबसे पहले देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को भली प्रकार समझो। सबसे पहले क्या करो? देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को भली प्रकार से जानो। प्रवचन सार जी के 80 नंबर गाथा में कह रहे हैं, भगवंतों को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, मुनिराज को द्रव्य गुण पर्याय से जानो। क्या बोला? देव शास्त्र गुरु को द्रव्य गुण पर्याय से जानो। शास्त्र को जानो, अनेकांतमयी वस्तु को बताने वाली, अनेकांतमयी तत्व बताती माँ जिनवाणी हितकारी। ऐसी होती है हमारी माँ जिनवाणी। ये पहली शर्त है। ये आपसे पूछे, बताओ समता बहन जी, हमारे मुनिराज पीछी कमंडल वाले होते हैं कि मोबाइल वाले? बोलो। पीछी कमंडल वाले होते हैं ना मोबाइल वाले होते हैं। तो कौन वाले होते हैं? वो तो अपने स्वरूप में मग्न रहती है। कैसे वीतरागी होती है? क्या है उनका? हाँ बहुत बढ़िया, वीतरागी। ये हम
नग्न दिगंबर होते हैं कि कपड़े वाले होते हैं? भैया द्रव्य गुण पर्याय से जानो। तो हमारे मुनिराज वीतरागी होते हैं, प्रचुर वीतरागता के धारी। शरीर सापेक्ष तो कथन करते हैं उनका व्यवहारने से। हमारे मुनिराज शुद्धात्मा हैं और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज हैं, शांतनु। समझ में आ रही है? ये हमारे मुनिराज हैं। ऐसा जब हम मुनिराज के स्वरूप को जानते हैं, अपने अनंत देव के स्वरूप को जानते हैं, तो एक सहज भाव उत्पन्न होता है। अच्छा, ये जीव हैं और जिनेंद्र देव बता रहे हैं 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप। तो जिनेंद्र देव बता रहे हैं कि तुम भी जीव हो। हम कौन है अभी? हम संगी पंचेंद्रिय हैं, क्या संगी हैं? बोलो अनुभव। अभी अपन संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, क्या संगी हैं? हैं? ज्ञान वाले हैं, अतीन्द्रिय महापदार्थ है ना? तो भगवंतों को देखा और भगवंतों को देख के अपने को देखा। जब मैं आता पुडिंग निज स्मरण सुआए, ये है झूला। भगवान को देखा, अपना स्मरण आ गया, अपने स्मरण से छूटे, फिर भगवान की याद आ गई। प्रभु आप कैसे हो? प्रभु आप कैसे वीतरागी सर्वज्ञ हो? जब मैं आता आप डिंग निज स्मरण सुआए, निज प्रभुता मुझ में प्रभो प्रत्यक्ष दे दिखाए। इसका नाम है झूला। समझ आ गई बात? पंडित साहब ने कितनी गजब गजब की पूजाएं लिखी हैं। बस यही है, आपके पास हम क्यों आते हैं? अपना स्मरण आता है, सच्ची बात है। आप कितने भी व्याकुल हो, बेचैन हो, यहाँ वहाँ के काम है, बहुत सिर में, घर पे शादी है, प्रोग्राम है, ये है वो है, और जैसे ही भगवान के पास गए, है मेरे को खल शुद्ध हो। आप रूटीन वर्क में भी, जो कुछ भी आप दोहराते हो, और उपयोग से अगर आप विचार करोगे तुरंत, ओह मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं, ये अन्य सप्रद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। तुरंत ख्याल में, अरे क्या करना, क्या धरना, क्या, एकदम निर्विकल्प शांति 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 उत्पन्न हो गई। बोलो, ये वाली बात घर में हो सकती है? इसलिए प्रत्येक जैनी को जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना अनिवार्य है। और जैसे ही स्वभाव को जाना, मैं भगवान आत्मा हूँ, हो गए दुख दूर। उनने हमसे ऐसे की टेंशन में गए मंदिर, और वहां पे शुरू करे, सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज, भव समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सब काज। टेंशन मिट गई। उनने हमसे, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मेरे से कोई क्या कह सकता है? जो कुछ कहा देह को देख के कहा, मैं तो देह नहीं हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। लो, पूर्ण हुए सबका। समझ में आ रही है बात? इसको कह रहे हैं झूला। बोलो, कितनी गजब गजब का। सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। शांत हुए गृह जाल, हुआ सुखी संपन्न में, नहीं आए ममकाल। एक लाइन का अर्थ देखो कितना गजब है। मेरा काल नहीं आता, काल भी उसका क्या करे जो भक्तो महाकाल का। कौन है महाकाल? महाकाल का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में? कहाँ पे है? कहाँ पे है अनुभव? ये महाकाल त्रिकाल है ना, त्रिकाली महाकाल। देह देवल में देव है,
जिन मंदिर खोजन, हंसी आए देख के प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। यहाँ उन देव को देखकर निज देव की याद आए। ये पर्पस है देव दर्शन का, पर्पस ये पर्पस है, तब फुलफिलमेंट होता है देव दर्शन। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। कथार्थ हुआ है। अभी तो ये कह रहे हैं जिनेन्द्र देव का ये उपदेश है, सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं, कुंद आचार्य देव कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, सर्वज्ञ देव का उपदेश है। इसलिए हे भव्य जीव, तू कर्मों में प्रीति राग मत कर। कर्मों में राग मत कर कि अरे आपको तो बहुत सातिशय पुण्य बंधेगा, क्या मंद कषाई जीव हो, प्रसन्न हो गया। ये पुण्य बंध से राग कर रहा है, गजब हो गई, बंध से राग कर रहा है। भाई साहब हम आपको एकदम बढ़िया वो देंगे और लेकिन बंधन में रखेंगे। बोलो कौन रहना चाहता है आजकल बंधन में? कोई नहीं रहना चाहता बंधन में। अब जो आजकल वाले बंधन से रहित होना चाहते हैं वो अलग चीजें ही अलग है, वो बंधन ही है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय।